अब हम करेंगे फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर। अबनॉर्मल बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स, कि हमारा जो अबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो सिंपल नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। एंड इट इज एक्सप्लेन यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस, कि हम कोई एक अप्रोच यूज करके अबनॉर्मल बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम उसके फैक्टर्स का पता नहीं लगा सकते। हमारे पास अलग अलग तरह की अप्रोचेस है जो बताती है कि अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है। अप्रोचेस एम्फेसाइज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स के इस तरह के सारे हमारे पास फैक्टर हो सकते हैं। और हमारे पास बुक में अलग अलग तरह के अप्रोचेस, अलग अलग तरह के फैक्टर्स दिए हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये हमारे हर एक तरह के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? फॉल्टी जीन्स। जीन्स क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होता है और जो हमारे अलग अलग तरह के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि अगर मान लो उन्हीं जीन्स में प्रॉब्लम होगी तो हमारे अब नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। एंडोक्राइन इम्बैलेंस, मान लो हमारे हॉर्मोन्स हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। माल न्यूट्रिशन हो गया, इंजरीज, तो ये सारी चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर में इंक्लूड होती है। बायोलॉजिकल मॉडल। एबनॉर्मल बिहेवियर हैज़ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस, कि हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर का बायो यानी हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके कारण हमारा अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। और डिसऑर्डर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी से भी लिंक्ड है। जैसे अगर एंजाइटी है तो वो हमारा लो गाबा, ठीक है, गाबा हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी वजह से हो सकता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर गाबा लो हो जाएगा तो हमारे एंजाइटी हो सकती है। फिर आता है स्किजोफ्रेनिया, अगर एक्सेस डोपामिन होगा तो हमें स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। डिप्रेशन, लो सीरोटोनिन के कारण हो सकता है। Then genetic factor linked to bipolar disorder, schizophrenia, intellectual disability. No single gene responsible. Biology alone can't explain most disorder. तो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हमें इन तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसमें ये बताया कि कोई एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कोई भी डिसऑर्डर के लिए, और जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है वो अकेले किसी भी डिसऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर आपको सारे टॉपिक्स को शॉर्ट्स के थ्रू रिवाइज करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।